हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिर डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में ही क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। कई लोग इसको लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। वीडियो को अच्छे से देखिए, बहुत मतलब कंप्लीट एनालिसिस होगा। बढ़िया से आप सिर्फ कंसंट्रेट करिए। एनसीईआरटी का लाइन तो क्लियर होगा और बहुत डेप्थ में डिस्कस करेंगे। देखिए क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम क्या है, तो पहली बात तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। कंडीशन इसमें क्या होता है, तो यहाँ ये भी ट्राइसोमी से एसोसिएटेड है और यहाँ जो कैरियोटाइप है दैट इज 47, XXY। नॉर्मली हम लोग को ये देखने को मिलता है, क्या देखिएगा 47, XXY। दिस इज द नॉर्मल कैरियोटाइप इन केस ऑफ लाइनफेल्टर सिंड्रोम। दूसरा कंडीशन क्या आता है, मोजाइकनेस इन सेल। देखिए जब हम जीनोटाइप या जेनेटिक्स की बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं मोजाइकनेस। इसमें क्या होता है सुनिएगा, एक ही इंडिविजुअल के कुछ सेल में नॉर्मल कंडीशन होगा दैट इज 46, XY, और उसी इंडिविजुअल के कुछ सेल पॉपुलेशन में 47, XXY दिखेगा। तो कुछ सेल पॉपुलेशन में 47, XY और कुछ सेल पॉपुलेशन में 47, XXY। यहां भी क्या होगा, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के कंडीशंस आएंगे। अगेन कोई बोले रीजन क्या है, तो आंसर क्या होगा, दिस ड्यू टू द फेल्यूर ऑफ डोजेज कंपनसेशन। हम लोग को एक बात अच्छे से जान लेना चाहिए कि व्हाट इज डोजेज कंपनसेशन। डोजेज कंपनसेशन इज बेसिकली a process of equalizing gene expression between members of male and female। मतलब जीन एक्सप्रेशन को इक्वलाइज करता है। अब क्या हो रहा है, अगर जीन एक्सप्रेशन में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक्स आ चुका है, जैसे कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आएगा, पूरे जीन एक्सप्रेशन को क्या करेगा, ओवरशूट कर देगा। और जैसे जीन एक्सप्रेशन को ओवरशूट करेगा, वहां हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, कुछ समस्या देखने को मिलेगी, कुछ डिसऑर्डर्स देखने को मिलेगा। और उसी डिसऑर्डर्स का नाम यहां पर क्या हुआ, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। तो हम लोग डोजेस कंपनसेशन से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, शायद ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग देखते हैं इस कंडीशन, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग क्या है। तो 1 in 650 लाइव बॉर्न मेल, 650 जो मेल होगा, चाइल्ड मतलब मेल बेबी होगा, उसमें से 650 में से एक के होने की संभावना होती है। इसकी और डेप्थ को अगर एनालाइज करें तो और आपको क्लियर कंसेप्ट आपका होगा। तो आइए हम लोग बेसिक्स और डेप्थ में एनालाइज करते हैं क्या है। देखिए हम लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि GnRH जो हम लोग का हाइपोथैलेमस का जो सेक्शन है, वहां से LH और FSH दो हार्मोन आएगा। LH लेडिक सेल पर एक्ट करेगा और FSH सर्टोली सेल पर एक्ट करेगा। लेडिक सेल अल्टीमेटली क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल की मदद से टेस्टोस्टेरोन बनवा देता है और FSH सर्टोली सेल पर एक्ट करता है। ये टेस्टोस्टेरोन भी सर्टोली सेल पर एक्ट करके क्या कराता है, ज्यादा से ज्यादा स्पर्म बनाएगा। जब स्पर्म ज्यादा बनने लगेगा तो सर्टोली सेल क्या करेगा, इनहिबिन निकालेगा और ये इनहिबिन नेगेटिव फीडबैक देगा किसको, FSH को। उसी तरह से जब ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बनने लगेगा तो ये टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, ये टेस्टोस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक देगा किसको, GnRH को, किसको, LH को देगा। जब ये टेस्टोस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक देगा LH को या GnRH को, तो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन क्या होगा, घटेगा। और जब टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन डिक्रीज करेगा तो हमारा टेस्टिस के मैच्योरेशन पर क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा, टेस्टिस का मैच्योरेशन कम होगा। और ये इनहिबिन जब सिक्रीट होगा तो स्पर्म प्रोडक्शन को क्या कर देगा, कम कर देगा। मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जो मेल से एसोसिएटेड जो भी फंक्शनल सेक्शन है उसको डिक्रीज कर दे रहा है, टेस्टिस के मैच्योरेशन को कम कर रहा है, स्पर्म के प्रोडक्शन को कम कर रहा है। और अगर ऐसा करेगा तो इसमें अल्टीमेटली क्या होगा। अच्छा एक बात और याद रखिए, यहां हम लोग जहां डिस्कस ऊपर में किए कि एक भी जब एक्स की संख्या बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, वो एस्ट्रोजन अपॉन टेस्टोस्टेरोन इंडेक्स है उसको फ्लक्चुएट कराएगा। और जैसे जैसे एक्स की संख्या बढ़ेगी वो एस्ट्रोजन अपॉन टेस्टोस्टेरोन का रेशियो भी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। और जब ये रेशियो बिगड़ने लगेगा, ये रेशियो फ्लक्चुएट करने लगेगा, तो उस मेल में फीमेल का कैरेक्टर आने लगेगा। तो मेल का कैरेक्टर तो था ही, स्पर्म प्रोडक्शन कम हुआ, चूंकि एक्स अब ज्यादा होने लगा और मेलनेस इसका घटने लगा, तो अब अल्टीमेटली कंडीशन क्या बनेगा, उसमें फीमेल का कैरेक्टर आने लगेगा, उसके ब्रेस्ट में कुछ डेवलपमेंट अपन लोग को देखने को मिलेगा। तो मेल और फीमेल का कुछ कंबाइंड इफेक्ट दिखेगा। उसके लिए एक वर्ड यूज होता है दैट इज व्हाट, एनसीईआरटी में वर्ड डिस्कस किया, गायनेकोमेस्टिया। ये बात आपको कंफर्म हो गया होगा कि ये इंडिविजुअल पूरी तरह से क्या होगा, स्टेराइल होगा ये इंडिविजुअल।
पूरी तरह से स्टेराइल होगा। ये फिगर भी आप दे सकते हैं। देखिए गायनेकोमेस्टिया का कंडीशन इसमें डेवलप हो रहा है। टेस्टिस का डेवलपमेंट इसका डिक्रीज हुआ। टेस्टिस का डेवलपमेंट क्या होगा? डिक्रीज करेगा। दिस इज ऑल अबाउट काइलेनफिल्टर सिंड्रोम। कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट को देख लें, कुछ भी बचा नहीं है, सब पॉइंट हम आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बस यही क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के विषय में इन डेप्थ एनालिसिस यही है। इसके पूरे जेनेटिक्स पर डिस्कस किए, डोजेस कंपनसेशन कैसे एक्ट करता है उसके ऊपर डिस्कस किए। एंड लास्ट इसी में एक आता है टर्नर सिंड्रोम, जिसको भी हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक है टर्नर सिंड्रोम क्या है? टर्नर सिंड्रोम की जब हम लोग बात करते हैं तो दिस इज कंप्लीट और पार्शियल मोनोजोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपोगोनेडिज्म इन फीमेल। मतलब क्या हुआ कि भाई कंप्लीट और पार्शियल मोनोजोमी उन दोनों में, मतलब अभी जो हम लोग दो केस देखे डाउन सिंड्रोम और लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, उसमें ट्राइजोमी देखे। यहां पर क्या देख रहे हैं? टर्नर्स में मोनोजोमी देख रहे हैं। अच्छा, ये मोनोजोमी किससे? तो कंप्लीट और पार्शियल मोनोजोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपोगोनेडिज्म इन फीमेल। हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए अमूमन जो टर्नर सिंड्रोम का केस दिखेगा उसमें अपन लोग को दिखेगा 45, ये लिखे हुए आपको मिलेगा। ठीक है, ये नॉर्मल केस है। कुछ कंडीशन में अपन लोग को क्या दिखता है कि नॉर्मल ही दिखेगा 46, लेकिन एक एक्स नॉर्मल होगा, दूसरा एक्स है लेकिन एबनॉर्मल है, या फिर उसके क्रोमोसोम के किसी एक आर्म का डिलीशन हो गया, चाहे कुछ इस तरह की स्थिति बनेगी तो एक पार्ट में एबनॉर्मलिटी आ जाएगा, वो भी टर्नर सिंड्रोम कॉज कराएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा कंडीशन इसमें आता है, एक तो कंप्लीट मोनोजोमी, पार्शियल मोनोजोमी, तीसरा मोज़ाइकनेस। मोज़ाइकनेस इन सेल पॉपुलेशन में क्या दिखेगा?